सबसे पहली बात तो हम यही कहेंगे आपको जी। कि जिस ज़मीन के लिए उस बच्चे की हत्या की गई है, जी। उस ज़मीन से उस बच्चे का कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि वो मासूम था, उसको इस झगड़े से कोई लेना-देना नहीं था। अब जान लीजिए 16-17 साल के बच्चे को उसको पढ़ाई, खेल, उससे अलावा उसको सामाजिक ज्ञान क्या आ रहा है? और उस झगड़े का अब जान लीजिए कोई हिस्सा नहीं था। एक द्वेष भावना के वजह से, क्योंकि वो 5 बहनों में अकेले थे और जो लोग उनकी हत्या किए हैं वो अपराधी प्रवृत्ति थे। अब आप जान लीजिए आज के समय में जैसे किसी का गर्दन तलवार से काटने वाला आदमी किस तरह का होगा, उन लोग की यही मानसिकता रही होगी कि ये 5 बहनों में अकेला है, इसकी हत्या कर देंगे, ख़त्म हो जाएगा, बाद में इसका बाप कमज़ोर हो जाएगा, उसकी सारी ज़मीन हम कब्जा कर लेंगे। और ये जो गर्दन काटने वाली जो आज के समय में हमने तो मतलब ये होता है कि किसी ने फायरिंग पिस्टल मार दिया, गोली मार दिया, ये सब आम बातें होती रहती हैं। प्रदेश इतना बड़ा है, मैं इसमें सरकार को जिम्मेदारी नहीं कि कोई भी सरकार में रहेगा वो थोड़ी कहेगा कि आप जाइए हत्या करिए। इसमें कानून, राजस्व विभाग और थाने के जो प्रशासनिक लोग हैं, पुलिस विभाग के, उन लोगों की लापरवाही है। क्योंकि हमें जानकारी मिली कि यहाँ लगभग लोग कई सैकड़ों बार एप्लीकेशन पे दिए हैं इस ज़मीन पे कि वो आदमी अपराधी हम लोगों को इस तरह अभी महीना एक आध महीना पहले वो खुलेआम पिस्टल लेके दौड़ाया था। अच्छा, अनुराग के परिवार से। नहीं, वो बगल के परिवार को, इधर उधर अगल बगल के जितने लोग हैं सब उससे पीड़ित हैं। और ये जो गर्दन काटने वाली भैया है जो उसके अपने, हम लोग तो ये सुना था कि सरहद पे फौजियों का गर्दन कोई आतंकवादी काट देता है, लेकिन गांव में गर्दन काटना तो इसका मतलब वो आतंकवाद किस प्रकार किस्म का आदमी है। और मौके वारदात पे एसपी साहब और आए थे, डीएम साहब भी आए थे। डीएम साहब भी आए थे, लेकिन उसके घर में हमें जहाँ जानकारी मिली है पुलिस प्रशासन से कि उसके घर में तलवार और पिस्टल और ग्रेनेड बम, क्योंकि जो उसके जो अपराधी है जिसने गर्दन काटा उसके बाप वो झारखंड में कोयले की खान में जो बम तोड़ने के कोयला की खान में बम प्रयोग किया जाता है उसको लाए थे। तो उसकी क्या मानसिकता रही होगी यहाँ? क्या पहले से प्लानिंग थी अनुराग की हत्या भैया करने आप का? ये जान लीजिए प्री प्लानिंग ही थी पूरी। ये सारे प्रकरण में बिना प्लानिंग के कैसे हो गया? बिना प्लानिंग के बताइए आज के समय में किसके घर में तलवार है और पिस्टल सब इनलीगल तरीके से रखा गया। और बताइए यहाँ वो बम की क्या आवश्यकता है? हम तो यही चाहते हैं कि भाई देखो, सरकार को मैं दोषी नहीं दूंगा। अगर हम आप यहीं खड़े हैं, अगर हमको आपको कोई गोली मार दे या कोई हत्या हमारी कर दे तो उसमें सरकार का क्या दोष है? सरकार का काम यही कि आप दोष करेंगे उसके बाद वो कार्रवाई करेंगे। क्योंकि सरकार ये कहती है कि अपराध यूपी में नहीं है, अपराधियों के ऊपर वो सख्त कार्रवाई सरकार करेगी। कोई रहे कहने के लिए तो बहुत कुछ है। बुलडोजर नाम बहुत प्रचलित है, बाबा से सर पे हाँ, काटते हैं। अब ये बताए अब उसने अपराध किया, अब उसके साथ होना क्या चाहिए? देखो अपराध किया है तो अपराध किया तो कम से कम उसका इनकाउंटर हो। और उसके जो प्रधान जी के द्वारा हमको जानकारी मिली है कि ये ज़मीन जो है इसकी ग्राम समाज या बंजर उंजर में है, तो उसके अवैध निर्माण के दिखाते हुए सरकारी ज़मीन में उसके जो घर है उसको ध्वस्त किया जाए। और पीड़ित परिवार का एक ही चिराग था। अब आज लोग दीपावली मना रहे, उसके घर में चिराग ही नहीं बचा। हम तेल और बाती जला के क्या करेंगे? अब उस बाप को, मैं उस बच्चे से 2-4 बार मिला हूँ, क्योंकि हमारे परिवार में मामा हमारा लगता था। स्वभाव बहुत अच्छा था वो लड़का, ताइक्वांडो का खिलाड़ी था। अभी हमें पता चला कई बार जीत चुका है। स्वर्ण पदक नहीं, उसने ओपन नेशनल में सिल्वर मेडल दिया है नोएडा में। उसके पहले वो इंटरनेशनल इंडो नेपाल में कांस्य पदक जीता था। अब एक समझ लियो उभरते हुए सितारा कांत हो गया। ये छोटी सी ज़िंदगी में उनकी यादें रह गई हैं बस। और सरकार और प्रशासन से, लोगों से हम चाहेंगे कि उस पीड़ित परिवार को मुआवजा न मिलेगा तो उसको सहारा कौन होगा? उसकी अभी 2 बहनें हैं शादी करने की,
तो उसके पिताजी और पहले 2-3 शादी किए हुए हैं, तो अपनी ज़मीन वमीन बेच के किए हैं। और क्या पता भविष्य जिस प्रकार से अगर पुलिस प्रशासन अभी किसी एक को किडनैप यानी पकड़ी है, एक आदमी सिर्फ पकड़ा गया है जो उसने अपने बेटे को उस्काया था, उसके साथ नाम लालता यादव है। मेन अपराधी नहीं पकड़ा गया तो मेन अपराधी तो उसका बाप ही तो है। और मेन अपराधी तो उसकाने वाला उसका बाप ही, लेकिन हत्या उसका बेटा किया है। बाप भी तो मेन ही है। जैसे अगर हमें कोई उसका रहा तो इसका मतलब हमारे उस सर पे उसका हाथ है, तभी तो हम कर रहे हैं। घर वाले कह रहे हैं हत्या से पहले हत्या यानी इनकाउंटर होना चाहिए, वो भी फुल इनकाउंटर होना चाहिए, हाफ नहीं करना चाहिए। क्या भविष्य में फिर से आक्रमण कर दिया हम 2 महीने हैं। लेकिन उनका इनकाउंटर हो, और जो उसमें अपराध जो हत्या में जितने लोगों का नाम दिए गए हैं, उसमें हम तो यही चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आजीवन कारावास हो। नहीं वो कल के छूट के आएंगे, उनकी यही प्रवृत्ति रहेगी। अब सोचिए आज के समय में तलवार, बम, पिस्टल कोई इनलीगल तरीके से अपने घर में रख रहा है, तो आज छूट के आएगा, मान लीजिए इसका तो काम कर दिए वो लोग, तो चला गया बेचारा, वापस नहीं आएगा। अगल बगल के लोगों के लिए भी यही समस्या होगी। तो इनके पर तो एसआई पद पे इनके घर में एसआई पद पे यानी सरकारी दरोगा है, यूपी दरोगा के पद पे, तो उसका फायदा ना उठाए उनकी 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 कॉल रिकॉर्डिंग निकाली जाए, उनकी कॉल रिकॉर्डिंग निकाली जाए। अगर उसको उस आए होंगे, जो पुलिस प्रशासन की जो प्रक्रिया का रिकॉर्डिंग निकाली जाए, अगर उसमें वो दोषी हैं तो उनको भी आप कार्रवाई करवाइए। अब भाई मौके पर जिसने वारदात को अंजाम दिया, हम तो दोषी उसी को मानेंगे, और बाकी वो जांच का विषय है। वो एसआई हैं क्या हैं, उनकी कार रिकॉर्डिंग करवाइए। अगर उसमें उसने अंजाम को उस्काया होगा तो दोषी उनको भी जेल। आर्थिक मदद के लिए परिवार यही तो भैया वही तो हम आपसे कह रहे हैं कि जो प्रदेश सरकार है उस परिवार को जीविकोपार्जन के लिए उनकी आर्थिक मदद करे। नहीं वो बेचारा क्या करेंगे बताइए। चिराग डूब गया। साथियों अभी मेरी मौजूदगी अनुराग यादव की जस्ट उसी जमीन की जिसकी विवाद में अनुराग की हत्या की जाती है, मैं वहीं पे हूँ। और ये अनुराग इनके मामा लगते हैं, रिलेशन। फिलहाल आप क्या सोचते हैं जिस प्रकार से यूपी में अपराध बढ़ रहे हैं, और इसमें कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की चूक मानी जाती है और लेखपाल की चूक मानी जाती है, क्योंकि ये 40 साल से विवाद चल रहा था। अगर लेखपाल चाहते और पुलिस प्रशासन चाहते अगर जरा भी कड़ाई की होती पुलिस प्रशासन तो शायद ये अंजाम नहीं हुआ। और इस जमीन का आप देख लीजिए, जमीन का क्या कीमत है। मान लीजिए सरकारी जमीन, इसका कीमत कौन, मामूली से विवाद के लिए एक जान चला गया। और एक जान चला गया, उसके पीछे देखिए कितने लोग हैं, 5 बहन है, 2 माँ बाप हैं, और उसके सब खत्म हो गया। सिर्फ एक जान नहीं गया है, माँ बाप बहन सबकी उम्मीद खत्म हो गई, उसके नाम खत्म हो गए। और ताइक्वांडो का खिलाड़ी था, वो भविष्य में देश के लिए पदक जीतता, देश का गौरव बढ़ाता, जिले का नाम होता, गांव का नाम होता, माता पिता का नाम होता। हम लोग भी रिलेशन में थे तो हम लोगों का भी सम्मान था। भाई चूँकि अच्छे लोगों से सब लोग चाहते हैं जुड़ा रहे। जी बिल्कुल। आपराधिक किस्म का आदमी, हम तो यही चाहते हैं इसकी पूरी इस प्रकरण में प्रशासन के लोगों से जितनी बढ़िया जांच हो उतनी बढ़िया जांच करने चाहिए, क्योंकि तलवार, पिस्टल और बम ये तो आतंकवादी वाला, और सभी लोग जानते हैं। इधर गांव के जितने लोग हैं अगल बगल के सब लोग उससे पीड़ित हैं।